हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूँ साहिबगंज शहर में और मैं जा रही हूँ स्टेशन। अभी सुबह हो रही थी, लगभग 6:30 बज रहे थे और मेरी ट्रेन थी 7 बजे की। तो मैं स्टेशन के लिए निकल गई। मेरा भाई मुझे छोड़ने के लिए आया था और ये है यहाँ का टर्नल। टर्नल में कम से कम 5 मिनट हम जाम में फंसे रहे। यहाँ टोटो की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जगह जगह जाम लगते रहते हैं। और अभी बच्चों का भी स्कूल का समय था तो कम से कम 5 से 10 मिनट बच्चों को भी लग गए यहाँ से निकलने में। और हम पहुँच गए स्टेशन और मेरी बहन मेरा स्टेशन पे ही इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो पिछली ट्रेन से रांची से वापस आई थी। तो हमने डिसाइड किया कि मैं और मेरी बहन दोनों मिल कर के ही हम लोग भररवा जाएंगे। तो हमने टिकट ले लिया और हम पहुंच गए 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर क्योंकि हमारी गाड़ी 3 नंबर पर आने वाली थी। और जो लोग मेरा साहिबगंज से वीडियो देखते हैं, कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साहिबगंज से कौन कौन है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत जल्दी में थी क्योंकि गाड़ी का अनाउंसमेंट हो चुका था, कभी भी गाड़ी आ सकती थी। और देखिए, मैंने जैसे ही हम लोग ब्रिज से उतरे और गाड़ी स्टेशन पर आ ही रही थी, ट्रेन में इतनी सारी भीड़ देखने के बाद मुझे लगा कि हमें तो सीट नहीं मिलेगी। लेकिन फिर हमें सीट मिल गई, मुझे अलग मिली, मेरी सिस्टर को अलग मिली। और फिर हम बैठ गए अपनी सीट पर और यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है। और हम जा रहे हैं भररवा क्योंकि मुझे वहाँ हॉस्पिटल में काम है, मुझे वहाँ इंजेक्शन लगेगा। यहाँ के सदर हॉस्पिटल में डॉग बाइट का इंजेक्शन ख़त्म हो गया था तो मुझे कहा गया कि आप वहाँ जा कर के सुई ले सकते हैं। तो 75 किलोमीटर दूर था साहिबगंज से भररवा। तो हमें ट्रेन से हम साहिबगंज से भररवा के लिए निकल गए। और यहाँ देखिए, एक शहर से दूसरे शहर लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा स्टॉपेज आ गया था तो हम जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। मेरी बहन जो है 2 दिन से सोई नहीं थी तो बहुत थकी हुई थी। हम स्टेशन से बाहर आए तो देखिए काफ़ी भीड़ थी। हमने जल्दी से टोटो लिया और हमें रास्ता पता भी नहीं था। तो एक अंकल हमें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करके आपको जाना है। तो वो हमारे साथ में हॉस्पिटल भी गए थे क्योंकि वो हमारे साहिबगंज शहर से ही थे। तो हम निकल गए यहाँ से हॉस्पिटल के लिए। और हम दोनों 2 घंटे में ही काफ़ी थक गए थे क्योंकि गर्मी बहुत थी, ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भररवा। मेरा वीडियो भररवा से कौन कौन देखता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल और यहाँ पर सफाई का काम चल रहा था क्योंकि अभी डॉक्टर आने में काफ़ी देर था और हम पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। तो हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए, मुझे सुई किस दिन लगनी थी और एक दिन लेट हो चुका था। तो हमने पर्चा बनवाया। उसके बाद हमने सोचा कि अभी टाइम है डॉक्टर को आने में, तो हमने कुछ खाने के लिए ले लिया क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था, भूख लगी हुई थी और मुझे सुई लेनी थी तो मुझे कुछ खाना था। तो हमने बाजू की दुकान से कुछ ब्रेड और बिस्किट्स वगैरह लिए और हम आ गए सीधे केमिस्ट की दुकान पे क्योंकि हमें यहाँ से एक इंजेक्शन लेना था क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल से प्रोवाइड नहीं करते, मेडिकल से जा कर के हमने लिया। और ये दीदी ने मुझे दोनों हाथों में सुई दी। मुझे सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती तभी मैं इंजेक्शन लेती हूँ। और मुझे देखिए यहाँ कितना डर लग रहा है। एक सुई तो कैसे कैसे करके मैंने ले ली। अब उसी सुई को उन्होंने दूसरे हैंड में भी देने के लिए बोला। मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा जलन दे रहा था बाद में। तो मैं काफ़ी बीमार पड़ने के बाद ही मैं सुई लेती हूँ, नहीं तो मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैं सुई नहीं लेती हूँ। और डॉग का सुई जो है बहुत ज़रूरी था लेना, वरना मैं और कुछ बीमारी होती तो मैं नहीं लेती। हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम पहुंच गए अपनी नंद के घर। मैंने वहां जाकर के वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि सब लोग कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और हमारी ट्रेन में समय था, हमारी ट्रेन शाम को थी। तो हमने सोचा, भररवा में मेला लगा हुआ था तो हमने सोचा कि मेला घूम लेते हैं। ये मेला मैं 19 सालों के बाद आ रही थी, मैं छोटी थी तब ये इस मेले में आई थी। और उस समय लकड़ी के बहुत सारे सामान बिका करते थे। तो मैंने सोचा इस बार भी लकड़ी के सामान बहुत सारे बिक रहे होंगे तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ज़रूर लेंगे। जिस चीज़ को सोचकर हम मेले में आए थे वो यहाँ पे कुछ नहीं बिक रहा था। तो हमने ऐसे ही मेला घूमा और बस कुछ खाया पिया बस, और फिर हम अपने घर की तरफ निकल गए। ये मेला जो है ज़्यादातर जो है आदिवासी लोग यहाँ बहुत आते हैं। रात के समय में अगर हम आते तो बहुत कुछ यहाँ दुकानें और भी लगी हुई मिलती। अभी बहुत सारी दुकानें बंद थी क्योंकि दुकानें अभी खुल ही रही थी और हमारे पास लेकिन समय नहीं था तो ज़्यादा देर नहीं रुके। और देखिए, बहुत कुछ सामान यहाँ पे बिक रहा था और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ सामान ख़रीदने के लिए आ रहे थे, लेकिन हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया।
और ये देखिए यहाँ पे पूजा की भी सामग्री सब बिक रही थी। और फिर हम आ गए एक लस्सी की शॉप पे और हमने यहाँ पी लस्सी। और ये मैं 19 साल पहले भी इसी दुकान में लस्सी पीने के लिए आई थी। और फिर हमने और भी दुकानें देखी। बहुत कुछ यहाँ सस्ता बिक रहा था, पर हमें कुछ यहाँ से लेना नहीं था, क्योंकि पैसे फालतू बर्बाद नहीं करने चाहिए। जो हमारे ज़रूरत का हो हमें वही लेना चाहिए। तो हम सिर्फ घूम रहे थे मेले में कि हमें कुछ अच्छा मिलेगा तो लेंगे, लेकिन हमारे लायक हमें कुछ अच्छा मिला नहीं, तो हमने कुछ नहीं लिया। और फिर हम आ गए गुपचुप की दुकान पर, तो हमने यहाँ पर गुपचुप खाया और ये खाने में बहुत टेस्टी था। अभी दुकान खुल ही रही थी अंकल की, और देखिए हम पहले कस्टमर थे जो खाने के लिए पहुँचे थे। और मैं बोल रही थी मुझे जला वाला नहीं देना, मुझे वाइट वाला चाहिए। तो ये अंकल फिर मुझे फुचका खिला रहे थे। और फिर यहाँ पे बहुत सारे झूले भी लगे हुए थे। और झूला झूलना किसे पसंद है प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम होने चली थी और हमारा गाड़ी का भी समय हो गया था, तो हम निकल रहे थे स्टेशन। और ये आदमी को देखो गेट पे ही बैठा हुआ था, ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा था इसे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।